अब मैं आपको बताती हूँ कि किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। देखिए, सबसे पहले आप लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल उठा लीजिए। यहां से मोटे मोटे 3-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, एवरेज बात कर रहे हैं हम। और ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 क्वेश्चंस हाथ में आ जाएंगे। बायोटेक जो है इसको पढ़ना है, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चन 2 चैप्टर से आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस पहले पढ़ लेना, क्योंकि पिछले 2 सालों से इसमें 8 से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद माइक्रोब्स उठाना, 2 क्वेश्चन। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग कर लेना, एक एक यानी 2 क्वेश्चंस पक्के। इकोलॉजी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ भी नहीं बाहर का है, 10 से 12 क्वेश्चंस पक्के। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन इंटरेक्शन जरूर पढ़ लेना, जैसे ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 क्वेश्चन पक्के, एक कॉन्ट्रासेप्शन से आ जाता है, एक इनफर्टिलिटी से आ जाता है, छोटा सा चैप्टर है। इन दोनों से 3-3 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। और रिप्रोडक्शन हम हमेशा सबसे पहले पढ़ते हैं, तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। अब इनमें से आप इसे पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, इसे पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, इसे पूरा एनसीईआरटी से। ये डबल टिक वाले टोटल एनसीईआरटी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, टोटल एनसीईआरटी। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टोटल एनसीईआरटी। 3 क्वेश्चंस पर चैप्टर माने तो इन 5 चैप्टर से 15 क्वेश्चन और एक लिविंग वर्ल्ड यानी 16 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन चैप्टर को शुरू से पढ़ना कॉम्बिनेशन में, ये और ये, क्योंकि इनमें लर्न करने वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो धीरे 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 लर्न हो जाएंगे, हिम्मत मत हारना। इसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको समझना पड़ेगा, ये आप एनसीईआरटी से पूरा नहीं कर सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी में ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी से कर सकते हो। केमिकल कोऑर्डिनेशन छोटा सा चैप्टर है पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ब्रीदिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सीरियल ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बचे हुए चैप्टर्स पढ़ने हैं। बायोमोलिक्यूल भी अब पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। ह्यूमन हेल्थ पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट यू नेवर नो, पहले से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आते थे, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। पर अब डिजीजेस केवल एनसीईआरटी वाली करना, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और ड्रग अब्यूज उसमें जरूर पढ़ लेना। एवोल्यूशन पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है। यहां पे अब आप फ्रॉग और अर्थवर्म नहीं उठाओगे, एनिमल टिश्यू एनसीईआरटी वाला पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पिछले कुछ साल से नहीं आ रहा पर पढ़ना है। इसमें से ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। ये भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये सारा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अब आप ये पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं आप। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपसे बोलूंगी, आप बहुत आराम से 340 प्लस स्कोर कर सकते हो, पर अगर आप मेहनत को तैयार हो, प्लान्ड वे में पढ़ने को तैयार हो, स्ट्रैटेजिकली तैयार हो, और एक अपना रजिस्टर बनाना, आज रात को सोने के पहले लिखना है कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, वो प्लानर जरूर होना चाहिए आपके पास। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इसे